नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल में देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की जानकारी के साथ एक एक करके मात्र सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे बड़ी खबर पर। उससे पहले अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप वीडियो को कौन से जिले, शहर, गाँव से देख रहे हैं। आइए नजर करते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर आपके अंदाज में। खबर फटाफट। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर 8वां किसान क्रांति दिवस धूमधाम से मनाया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की अगुवाई में हजारों किसानों ने एकत्र होकर केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की एकजुटता और आंदोलन ही सरकार के दमनकारी नीतियों से लड़ने का रास्ता है। किसानों ने शहीद साथियों की याद में यज्ञ हवन किया और पंचायत आयोजित की। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और एनसीआर के किसान नेता भी पहुंचे। आयोजन में 2018 की घटना की स्मृति में संघर्ष और एकजुटता का संदेश प्रमुख रहा। खबर फटाफट। एम्स नागपुर ने सीनियर रेजिडेंट के 73 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट, MD, MSM, DSD, NB धारक उम्मीदवार 14 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के 20, OBC के 23, SC के 14, ST के 8 और EWS वर्ग के लिए 8 पद आरक्षित है। चयनित उम्मीदवारों को लेवल 11 के तहत 67,700 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS के लिए 500 और SC ST के लिए 250 तय किया गया है। खबर फटाफट। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पटवारी ग्रुप C के 79 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन चलेगी। इनमें 33 पद सामान्य, 22 OBC, 12 SC, 8 EWS और 4 SC वर्ग के लिए आरक्षित है। आवेदन के लिए ग्रेजुएशन, डिग्री, कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी उर्दू भाषा की जानकारी जरूरी है। आयु सीमा 21 से 27 वर्ष तय की गई है। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा से होगा। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS के लिए 2,500 और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 1,500 तय किया गया है। खबर फटाफट। दिल्ली के पास गाजियाबाद में सन सिटी नाम की नई टाउनशिप बसने जा रही है। 2,420 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना के लिए 6 गांव की जमीन अधिग्रहित की गई है। टाउनशिप मानसिया सोसाइटी, कमर्शियल सेंटर और हाईटेक सुविधाएं विकसित की जाएगी। पहले ये योजना 4,312 एकड़ में प्रस्तावित थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण की समस्या के कारण इसे घटाकर 2,420 एकड़ किया गया है। NH 9 के पास शाहपुर बमटा इलाके में दिवाली के बाद विकास कार्य शुरू होगा। इस परियोजना से घर खरीदने वाले और कारोबारियों दोनों को लाभ मिलेगा और गाजियाबाद के रियल एस्टेट क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल ने यात्रियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए नया प्लान तैयार किया है। अब जिस जोन से शिकायत दर्ज होगी वही जोन उसे हल करेगा और यात्रियों का फीडबैक लेने के बाद ही शिकायत बंद मानी जाएगी। पहले कई शिकायतें अधूरी कार्रवाई के बावजूद क्लोज कर दी जाती थी। यात्रियों की प्रमुख शिकायतें खाने की क्वालिटी, बड़ी ही खराबी, गंदगी और बैड रोल से जुड़ी रहती है। अब ट्रेन में जिस मंडल का स्टाफ तैनात होगा वही शिकायत का जिम्मेदार होगा। उत्तर रेलवे के सीनियर DCM ने कहा कि सभी कंप्लेंट समय तरीके से संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। खबर फटाफट। योगी सरकार ने 3 से 11 अक्टूबर तक मिशन शक्ति 5.0 के तहत अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाएगी। इस दौरान बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर विशेष कार्यक्रम होंगे। शुरुआत ड्राइविंग माई ड्रीम्स से होगी और जिसमें हर जिले में 100 से अधिक बालिकाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कार्यक्रमों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण, एक दिन की डीएम पहल, कन्या जन्मोत्सव, बाल विवाह रोकथाम सम्मान, स्वच्छता संवाद और शक्ति संवाद शामिल है। समापन 11 अक्टूबर को होगा, जहां लाभार्थी बेटियों व महिलाएं अधिकारियों से संवाद करेगी। महिलाएं बाल विकास विभाग का उद्देश्य हर बेटी को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए जनता ने अब तक 19 लाख से अधिक सुझाव दिए हैं। इनमें कृषि क्षेत्र में एआई और आईओटी के प्रयोग, मंडियों का आधुनिकीकरण, शिक्षा सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सबसे अधिक सुझाव युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं। संभल, महाराजगंज और सोनभद्र जिले से सर्वाधिक सुझाव मिले हैं। जनता शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक की साझा जिम्मेदारी तय करने और बच्चों को शुरुआती स्तर से ही व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की मांग कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं और समाज कल्याण योजनाओं पर भी सुझाव आए हैं। खबर फटाफट। आईआरसीटीसी लखनऊ से राजस्थान के लिए 6 रात और 7 दिन का हवाई पैकेज लेकर आया है, जिसकी शुरुआत 24 नवंबर से होगी। इस पैकेज में उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर और जैसलमेर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराई जाएगी। पर्यटकों के लिए फ्लाइट से यात्रा, भोजन और 3 सितारा होटल में ठहरने की सुविधा शामिल है। शुल्क 2 व्यक्तियों के साथ रहने पर प्रति व्यक्ति 55,400 और 3 व्यक्तियों पर 52,300 रखा गया है। आईआरसीटीसी के अनुसार बुकिंग गोमती नगर पर्यटन भवन स्थित कार्यालय और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। खबर फटाफट। दिवाली से पहले यूपी वासियों को एनएचएआई बड़ा तोहफा देने जा रहा है। लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की समस्या खत्म करने के लिए आउटर रिंग रोड पर बक्सी का तालाब और किसान पथ के पास नए अंडरपास बनाए जाएंगे। करीब 100 करोड़ की इस परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा और श्रद्धालुओं को शहर में प्रवेश किए बिना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, शहीद पथ और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्शन मिलेगा। अंडरपास बनने से यूटर्न की समस्या खत्म होगी और रोजाना बढ़ रहे वाहनों का दबाव भी कम होगा। प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया है। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश में 5 से 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों में दिमागी बुखार, जल व वेक्टर जनित रोगों से बचाव पर जागरूकता गतिविधियां होगी। प्रार्थना सभा में जानकारी दी जाएगी। रैलियां निकाली जाएगी और पोस्टर, निबंध, वाद विवाद व क्विज प्रतियोगिताएं होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों को रोगों की रोकथाम बताएंगे। विशेष स्वच्छता अभियान और क्लोरिनेशन डेमो भी होंगे। बच्चों को पूरी बाजू की यूनिफॉर्म पहनने और स्वच्छता का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी स्कूलों को गतिविधियों की रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। खबर फटाफट। सपा नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ईडी से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ जल्द कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच चल रही है। ईडी ने उनके और कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी कर कई दस्तावेज जब्त किए थे। पूर्व विधायक ने एक बिल्डर के साथ मिलकर खरीदी गई बेशकीमती संपत्तियों को बेनामी एक्ट के तहत जब्त करने की भी तैयारी है। जांच उनके घोषित संपत्तियों और आय विवरण पर आधारित है। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत दर 98% रही, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 80% है। योजना के तहत परियोजना लागत का 35% तक अनुदान दिया जाता है और अब तक 400 से अधिक उद्यमियों की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली परियोजना को स्वीकृति मिली है। 250 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया जा चुका है। खाद्य उत्पादों पर कम हुई जीएसटी दरों से उद्योग को नई ऊर्जा मिली। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। खबर फटाफट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आए। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए संदेश दिया।
आजम खान ने कहा कि मोहब्बतें कम हो गई है, रिश्ते उदास हो गए हैं और लोग खौफ ज्यादा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही खुशियां लौटे और लोग मुस्कुराए। बरेली और संभल की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल कुछ मामले हैं। अखिलेश यादव पर बात करते हुए उन्होंने उन्हें बेटे जैसा बताया और मिलने की बात कही। खबर फटाफट। यूपी के मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं आजम खान और इरफान सोलंकी की रिहाई से परेशानियों का समय खत्म हो गया है और सरकार जल्द सत्ता में आने वाली है। आजम खान 23 महीने और इरफान सोलंकी 34 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हुए। इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत मिली और महाराजगंज जेल से बाहर निकलकर उन्होंने परिवार और समर्थकों से मुलाकात की। रुचि वीरा ने बीजेपी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश में 3 अक्टूबर को मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अयोध्या, बहराइच, खीरी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बांदा, मिर्जापुर और बांदा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि इन जिलों में अचानक मौसम बिगड़ने की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे बाहरी गतिविधियों में सावधानी बरतें और जरूरी होने पर ही बाहर निकले। किसान अपने खेतों और फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करें। वहीं वाहन चालकों को भी सड़क पर सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल पर रोजाना लगातार ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे लगातार सबसे पहले।